बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो जैम की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की मैं बनाने वाली हूँ। तो आप इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारी न्यू आने वाली मज़ीद वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 2 मैंगो लिए हैं, उनका मैंने छिलका जो है वो रिमूव कर लिया है। तो अभी मैं मैंगो के पल्प को गुठली से अलग कर लूँगी। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो बहुत आसान है, बहुत छोटी सी ये रेसिपी है, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि माशाल्लाह से जैम जो है वो बच्चों को बहुत पसंद है। ब्रेड के ऊपर लगा के बच्चे शौक़ से ब्रेकफास्ट करते हैं और वो अक्सर साथ में ले जाते हैं स्कूल में टिफ़िन में डालकर। तो आप जो है ये जैम घर में बनाएं, बाज़ार से बहुत सस्ता बनेगा घर में, तो आप इसको ज़रूर घर में बनाएं। अभी मैंने मैंगो के सारे पल्प को एक ग्राइंडर जग में ऐड कर लिया है। अब इसमें कोई पानी कोई दूध नहीं ऐड करना, इसको मैंने वैसे ही ग्राइंड किया है। आप देख रहे हैं वैसे ही मैंने इसका मिक्सर जो है ग्राइंड किया है। तो ये बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है और इसमें मैं मैंगो के पल्प का जो ग्राइंड करके मिक्सर बनाया है वो ऐड कर लूँगी। अच्छे से जग में से भी हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया बिल्कुल नहीं हो। और मैंने जो इसकी जो आँच है वो आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये जो एकदम से जल ना जाए और इसकी प्यारी प्यारी से जो खुशबू है वो ना ख़त्म हो। इसलिए आपने बहुत एहतियात से और बहुत आराम से मीडियम लो करके इसको बनाना है। और 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है, आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप चीनी इसमें ऐड की है। और चीनी को मिक्स करते करते ही हम इसको पका लेंगे। उसके बाद जो है जो बहुत ही मज़े का हमारा मैंगो जैम जो है वो तैयार हो जाएगा। जो अभी मैंने चीनी इसमें ऐड की है उसका पानी, आपको पता है कि जब चीनी हम ऐसे ऐड करते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ देती है, इसलिए हमने इसको पकाना है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरका दस्तयाब नहीं है तो आप लेमन का रस निकाल कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको 1 महीने तक खा सकें, ये इसकी वजह से हमने इसमें सिरका ऐड किया है 1 टेबलस्पून। और 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। काले नमक का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप काला नमक जो है वो बिल्कुल भी इसमें ऐड करना ना भूलिएगा। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि जो जैम का कलर है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हमने इसको और मज़ीद पकाना है, ऐसा नहीं है कि ये पक गया है, इसको ज़्यादा थिक करेंगे हम, इतना भी थिक नहीं करना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा थिक करने से ऐसे होगा कि ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और बाद में ये ज़्यादा जो है वो अच्छे से नहीं लगेगा ब्रेड पे। तो अभी मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया है। अभी मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी। तो माशाल्लाह से रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा इसको कर लिया है। जैम जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर है जैम का, ठीक है। और अभी मैं इसको एक कांच के बर्तन में, कांच की कोई शीशी आप ले सकते हैं, कोई जो ढकने वाली हो, आप उसमें इसको ऐड करके अच्छे से फ्रिज में रख सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि मैं एक जैम की शीशी है उसके अंदर इसको ऐड करके मैं फ्रीज़ कर सकती हूँ, फ्रिज में रख सकती हूँ। फ्रीज़र में नहीं रखना आपने इसको, फ्रिज में रखना है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में रखना है, ऊपर जो है फ्रीज़र जो होता है उसमें बिल्कुल नहीं रखना। तो आप इसको 1 महीने तक खा सकते हैं। तो आप कलर देखिए माशाल्लाह से जैम का कितना प्यारा आया है। अभी मैं ब्रेड के ऊपर लगाकर आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी कि ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो ऐसे आप लगाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही शौक़ से जैम खाते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद है, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो अभी मैं आपको ब्रेड को दोनों साइडों से तोड़ कर दिखाऊँगी और बहुत ही अच्छा इसका, ये देखिए कलर भी बहुत प्यारा है और ये बिल्कुल बाज़ार जैसा जैम है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इसका फ्लेवर और होगा। तो जब आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, मैंगो जैम की रेसिपी। तो ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।